अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इस प्रोजेक्ट को चैट जीपीटी की मदद से फुल बिल्ड करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, हमारे प्रोजेक्ट में बिल्ड क्या करना है और चैट जीपीटी किस तरह हमें हेल्प करती है किसी एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। क्योंकि मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स का इस बार यही प्रोजेक्ट उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम उन्हीं के ऊपर भी फोकस करेंगे और इसमें जो भी डिटेल होंगी वो हम समझाएंगे, क्योंकि उनको भी हमने यही वीडियोस रिकमेंड करनी है। ये बाद में पब्लिक हो जाएंगी वीडियोस और वक्तन फ़वक्तन ये अपलोड होती रहेंगी हमारे चैनल के ऊपर। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बनेगी, तो यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल से, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम पाइथन के अंदर ये प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। इससे पहले आई थिंक कि 1 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि चैट जीपीटी की मदद से ही हमने डेवलप किया था। उसमें हमने PHP की बैकएंड लैंग्वेज को चूज़ किया था। तो मैंने तब भी आप लोगों को कहा था कि हम इंशाल्लाह पाइथन के ऊपर भी चैट जीपीटी की मदद से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। और अभी हमारे पास ये अच्छा मौका है कि हम इस प्रोजेक्ट को, जो कि बेसिकली एक आप कह लें कि अपना डेटा साइंस के रिगार्डिंग है या फिर NLP के ऊपर, यानी पाइथन के अंदर जो आपकी लाइब्रेरीज़ यूज़ होती है उन लाइब्रेरीज़ को भी हमने फॉलो करना है। तो प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज़ होते हैं। यहाँ पे अगर हम उन वेज़ के नेम को देखें या फिर किस तरह से हम प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करते हैं अपने लिहाज से, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कि हम किस लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करेंगे। ठीक है, स्कोप के अंदर आपके प्रोजेक्ट की एनालिसिस आ जाती है कि प्रोजेक्ट के अंदर यूज़र्स कितने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हर यूज़र के टास्क कौन से हैं। हर एक यूज़र का हम अलग से टास्क डिफाइन करते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास जो फोकस होता है मेनली वो आपका होता है कि यूज़र की टेबल कितनी बनेगी, डेटाबेस की टेबल्स। ठीक है, डेटाबेस टेबल्स कितनी बनेंगी, उनके अंदर कॉलम्स कौन से होंगे और इसके बाद हर यूज़र की क्लासेस आपके पास कितनी बनेंगी। जैसे हम SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर देखते हैं कि हम डेटा टेबल बनाते हैं, वहाँ पे क्लास डायग्राम बनाते हैं, ERD डायग्राम बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें फोकस में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक मेथडोलॉजी को फॉलो किया है, वाटरफॉल मेथडोलॉजी, ठीक है, ये मेथडोलॉजी आपके पास क्या होती है, ये डिफरेंट फेजेस का कम्बिनेशन होती है। सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट फेज़ आ जाता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, जिसमें हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। उसके बाद फिर हमारा एनालिसिस फेज़ आ जाता है। इसी तरह आपके पास अपना कोडिंग फेज़ आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ आ जाता है, फिर आपके पास टेस्टिंग फेज़ आ जाता है। बाद में जाके सबसे लास्ट फेज़ जो आपका आता है वो वेबसाइट को आपने शो करवाना होता है टीचर के सामने, या फिर आप अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही मेथडोलॉजी वगैरह स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमने स्कोप को डिफाइन करना है, देन हमने देखना है कि यूज़र्स कितने हैं, रिक्वायरमेंट्स कितनी है, हर यूज़र के आपके पास टेबल्स कितनी बनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वैसे तो हम चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस है वो यही है कि हम चैट जीपीटी से किस तरह ये पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे हमें बतानी चाहिए आप लोगों को, वो ये है कि हम ये जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो पाइथन एज ए बैकएंड लैंग्वेज, और पाइथन का आपके पास एक फ्रेमवर्क है Django। ठीक है, तो इसके ऊपर रह के हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के। तो किसी का आपका फ्लास्क के अंदर भी बन सकता है और किसी का जेंगो के अंदर भी बन सकता है। उनकी अलग से क्लासेस भी हमने रिकॉर्ड की हुई हैं, अगर आप वो क्लासेस देखें जो यहाँ पे प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद हैं, जिसमें हमने आप लोगों को फाइनल वाइवा की प्रिपरेशन भी करवाई है। इसके अलावा हमने कंप्लीट आप लोगों को HTML CSS और बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स भी दिए हुए हैं, उनकी भी एक प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो प्लेलिस्ट के अंदर से ही आपने सर्च कर लेना है, ये वाली प्लेलिस्ट है। ठीक है, इसमें 22 वीडियोस हैं, इसमें 2 वीडियोस तो प्रोजेक्ट रिजल्ट की होंगी, बाकी सारी वीडियोस को आप लोगों ने फॉलो करना है। इसमें PHP की वीडियोस मिल जाएंगी आपको, इसमें पाइथन की वीडियोस मिल जाएंगी, इसमें पाइथन जैंगो की वीडियोस और पाइथन फ्लास्क की वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर भी टीचर ने समझाया हुआ होता है कि ओवरव्यू आपके प्रोजेक्ट का क्या होता है। As most of the people require review about a product before spending their money on the product. So people come across various reviews in the website, but these reviews are genuine or fake is not defined by the user. देखिए, बिल्कुल इसी तरह है पाकिस्तान में, जिस तरह हर दूसरा बंदा स्कैम के चक्कर में होता है। वो कहता है कि मेरी चीज़ बिक जाए, चाहे वो असल है या नकल है, ठीक है, अच्छी भी है या गंदी है। तो फेक रिव्यूज़ बहुत से होते हैं। अगर आप दराज के स्टोर पे चले जाएं, ठीक है, फाइवर की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, यूज़र ने फेक रिव्यूज़ खरीदे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव है उसमें यही है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जब कोई
यूज़र अपलोड करेगा, यूज़र बेसिकली प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए हमारे पास एडमिन यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो कोई यूज़र आके वहाँ पे रिव्यू देगा, तो हमने ऐसा सिस्टम बनाना है जो उन रिव्यूज़ को डिटेक्ट करे कि कौन सा फेक रिव्यू है हमारा और कौन सा आपका ओरिजिनल रिव्यू है। ठीक है, टीचर ने वो भी बताया हुआ है कि वो चीज़ आपने कैसे करनी है। इन सम रिव्यूज़ website, some good reviews are added by the product company people itself in order to make product famous. These people belong to social media optimization team. They give good reviews for many different products manufactured by their own firm. ठीक है, वैसे भी कुछ लोग हायर कर लेते हैं बंदों को कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आपने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने हैं. User will not able to find out whether the reviews is genuine or fake. To find out fake review in the website, identifying fake product reviews using opinion mining system विल बी डेवलप. ठीक है, जो हमने ये सिस्टम बनाना है उस सिस्टम का हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हमने फेक रिव्यूज़ को डिटेक्ट करवाना है. दिस सिस्टम विल फाइंड आउट फेक रिव्यूज़ मेड बाय सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन टीम बाय आइडेंटिफाइंग द आईपी एड्रेस. तो हमने जो मेन चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है वो आपका आईपी एड्रेस होगा. यूज़र विल लॉग इन टू द सिस्टम using his username and password and will view various products and will give review about the products. ठीक है, यूज़र सबसे पहले अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह को उनके रिव्यूज़ वगैरह के साथ देख सकेगा. To find out the review is fake or genuine, system will find out the IP address of the user. If the system observe fake review sent by the same IP address many times, it will inform the admin to remove the. देखिए आप, ये चीज़ हमने करनी है. वो चीज़ क्या करनी है, जो हमारा मोटिव है वो हमारा मोटिव यही है कि एक यूज़र अगर मल्टीपल कमेंट्स करता है या रिव्यू वगैरह किसी प्रोडक्ट के ऊपर देता है अगर सेम आईपी के साथ, और उनकी जो सेंटीमेंट एनालिसिस जो बाद में हम यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर उनकी नेचर पॉजिटिव में बनती है, ठीक है, पॉजिटिव कमेंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं किसी एक यूज़र से, तो वो आपका फेक रिव्यू गिना जाएगा. Once the fake reviews removed, the system will rate and rank the opinions on different products by using opinion mining techniques. अब देखें आपके पास opinion mining techniques क्या होती हैं. Opinion mining का मतलब है कि कोई बंदा अपना opinion क्या होता है, आपका feedback होता है, आपका review होता है, ठीक है, उस चीज़ के मुतालिक जो चीज़ आप बोलते हैं वो आपका ओपिनियन बन जाता है. ठीक है, तो हमने डिफरेंट पीपल के ओपिनियन वगैरह को चेक करना है और देखना है कि उनका जो ओपिनियन है वो आपका पॉजिटिव है, यानी वो जो बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं नेगेटिव बात कर रहे हैं या न्यूट्रल बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिटेक्ट करवानी है. इस चीज़ को ही हम कहते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस, जो कि हमने करनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है, सेंटीमेंट एनालिसिस आपकी क्या होती है कि डिफरेंट पीपल्स के हमने फीडबैक्स वगैरह को चेक करना होता है मशीन लर्निंग के अंदर, ऐसा कोड लिख के जो हमें बताता है कि इनका जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है. इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस, और ये ओपिनियन माइनिंग के अंदर ही कंसिडर होती है. दिस सिस्टम विल हेल्प द यूज़र टू फाइंड आउट करेक्ट रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं. सबसे पहले वो कहता है द सिस्टम शुड बी एबल टू ऐड प्रोडक्ट टू द सिस्टम. द सिस्टम शुड बी एबल टू डिलीट रिव्यू विच इज़ फेक. ये चीज़ हमने करनी है. द सिस्टम शुड बी एबल टू allow यूज़र वंस to access the system user can view product and post review about the product. The system should be able to track the IP address. ये चीज़ हमें करनी है, IP address track करवाना है. If the system observe fake reviews coming from the same IP many a times, then system should be able to track this IP address and will inform the admin to remove the. ये देखें, हमने एडमिन को इन्फॉर्म करवाना है कि ये वाला जो आपका रिव्यू है या किसी यूज़र का रिव्यू है वो फेक है. दो किस्म के मॉड्यूल्स हमारे पास बनेंगे. एक एडमिन मॉड्यूल बनेगा जिसमें एडमिन प्रोडक्ट्स वगैरह को ऐड करेगा, ठीक है, यानी मैनेज करेगा, ऐड भी करेगा, एडिट भी करेगा और डिलीट भी करेगा. और जो रिव्यूज़ वगैरह होंगे वो फेक रिव्यूज़ वगैरह को हमें मतलब रिमूव कर सकेगा. ठीक है, जितने भी रिव्यूज़ वगैरह होंगे. तो फेक रिव्यूज़ के लिए आपने जो चीज़ें इकट्ठी करनी है, यूज़र की आईडी, किस टाइम उसने रिव्यू दिया है, प्रोडक्ट की आईडी क्या है और आईपी एड्रेस आपके पास क्या है. इसी तरह एडमिन डिलीट रिव्यू भी कर सकता है जो कि फेक कंसीडर होगा. ठीक है, यहीं से अगर हम डेटाबेस टेबल्स के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दें तो फिर सबसे पहली जो आपके पास टेबल बनेगी वो एडमिन की टेबल बनेगी, जिसके अंदर आपकी एडमिन की आईडी आएगी, यूज़र नेम आएगा, पासवर्ड आएगा. ये एडमिन की टेबल बन जाएगी. देन आपकी प्रोडक्ट्स की टेबल बनेगी, प्रोडक्ट्स की आईडी आ गई, नेम आ जाएगी, इमेज लगाना चाहते हैं वो आ जाएगी, कैटेगरी क्या है वो लगाना चाहते हैं, कैटेगरी का नेम,
वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वांटिटी वगैरह कितनी है वो भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन हम इसको अपना सिंपल ही रखते हैं, तो हम यहाँ तक ही फोकस करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास रिव्यूज़ वगैरह आ जाएगा। ठीक है, रिव्यूज़ में आपके पास क्या आ जाएगा, रिव्यूज़ की टेबल। इसमें प्रोडक्ट की आईडी होगी। अब सबसे पहले तो रिव्यू की आईडी हम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज़र आईडी हो गई, ये टेबल बनी हुई है वैसे, यूज़र की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, आईपी एड्रेस हो गया, ये रिव्यूज़ की टेबल में आ जाएंगे। देन यूज़र आईडी आपके पास होगी, जिसमें अपना यूज़र की टेबल होगी, जिसमें यूज़र की आईडी होगी सबसे पहले। देन यूज़र नेम होगा, और इसके बाद यूज़र का पासवर्ड वगैरह जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं वो आपके पास आ जाएगी। ये तो हमने टेबल्स वगैरह बनाई हुई हैं। इन चीज़ों से हट के भी अगर आप टेबल बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि हमने जो ये प्रोजेक्ट जो बनवाना है ये चैट जीपीटी की मदद से ही बनवाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमारा प्रोजेक्ट बनाने के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर होता है, जो चीज़ हम करते हैं, हर किसी के अलग मेथड होते हैं, लेकिन जो चीज़ हम करते हैं वो ये है कि सबसे पहले इनकी डेटाबेस टेबल्स वगैरह को हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पहली वीडियो ही आपकी लेंथी हो जाएगी, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर ही प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करेंगे, बाद में नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट की आपकी रिक्वायरमेंट है विद फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से कॉपी कर ली हैं। ठीक है, और इस चीज़ को जाके आपने चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करना है। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, तो इसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, नाउ प्लीज़ राइट दी डेटाबेस टेबल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपकी डेटाबेस टेबल एंटर करेंगे आप, तो ये आपको रिस्पांस दे देगा कि आपकी डेटाबेस टेबल्स यहाँ पे क्या बनेंगी। ठीक है, तो ये टेबल आपके पास आ जाएगा। तो ये जब तक ये टेबल आपको देता है तो आपने थोड़ा वेट कर लेना है। ये टेबल एज ए हिंट्स आपके पास होती हैं कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होती कि डेटाबेस के अंदर क्या चीज़ आपने बनानी है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी, नेम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, वो कब ऐड हुई थी प्रोडक्ट वगैरह। ठीक है, ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, तो इंशाल्लाह 3-4 वीडियोस के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिव्यूज़ की टेबल के अंदर ही आपको आईपी एड्रेस वगैरह यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आईपी के लिए आप न्यू टेबल भी बनाना चाहें, जिस तरह ये आपके पास आईपी एड्रेस आया था या न्यू टेबल इसने बना के दी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये जो हम टेबल्स बना रहे हैं या इससे बनवा रहे हैं ये सारी की सारी टेबल्स को ही हम यूज़ करें, हम एज ए हिंट इन टेबल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल्स हम यहाँ से आके सेव कर लेते हैं सबसे नीचे। तो यहाँ तक आपकी टेबल्स वगैरह हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे हम बिल्ड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।